मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बढ़हरी स्थित NH 106 पर बुधवार शाम हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल कार्यपालक सहायक की इलाज के दौरान नेपाल में मौत हो गई। घटना के विरोध में गुरुवार सुबह आक्रोशित परिजनों, ग्रामीणों और कार्यपालक सहायकों ने सिंहेश्वर पिपरा मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान शंकरपुर थाना क्षेत्र के गिद्दा निवासी 30 वर्षीय राजू सरदार के रूप में हुई है। वह सिंहेश्वर प्रखंड की कमरगामा पंचायत में कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत थे। बताया गया कि बुधवार शाम राजू सरदार विभागीय कार्य समाप्त करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन बेहतर इलाज के लिए उन्हें नेपाल स्थित एक न्यूरो हॉस्पिटल ले गए, जहाँ बुधवार रात करीबन 9 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में कार्यपालक सहायक, ग्रामीण और परिजन बढ़हरी चौक पर जुटे और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा, अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी तथा विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग की। कार्यपालक सहायक संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने सरकार से मृतक परिवार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राजू सरदार अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके निधन से परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। सेम डेट में यानी एक सप्ताह में 6 प्रतिनियुक्ति का लेटर निकाला जाता है। मानसिक प्रेशर, तनाव में आकर सारे कार्यपालक सहायक कार्य करते हैं। उनके लिए सरकार के द्वारा ना ही कोई विधि व्यवस्था है, ना ही कोई लाभ है। जैसे मौत के उपरांत ना ही कोई लाभ दिया जाता है, ना ही अनुकंपा है, ना ही कोई विशेष सुविधाएं हैं। हम यही मांग करते हैं, क्योंकि हमारे साथी का ऑन ड्यूटी 4 बजे रोड एक्सीडेंट हुआ है। वो वृक्षारोपण का मनरेगा के द्वारा जो जनगणना का कार्य किया जाता है वृक्षारोपण का, वह करके कार्यालय जा रहा था। उस पीरियड में रोड एक्सीडेंट हुआ है और सरकारी लाभ या अनुकंपा या मृत्यु उपरांत लाभ नहीं मिलने के एवज में हम जिला प्रशासन से 5 करोड़ की मांग करते हैं। उसके परिवार के भरण पोषण के लिए एक अनुकंपा की मांग करते हैं, जिससे उसके पीछे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की, 2 लड़का, 2 बहन। उनका शादी के लिए अभी भी बाकी है। 2 भाई है, छोटा उसका 2 भाई है। उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके लिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। उसके बारे में विशेष सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, सोचते हुए उसके परिवार को अनुकंपा देने की कृपा करें। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। जिला प्रशासन से यही सादर विनती करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है संतोष कुमार। हम भी एक सक्रिय कार्यपालक सहायक हैं और संगठन के जिला अध्यक्ष। जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी लाभ मिलेगा पोस्टमार्टम के उपरांत ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टमार्टम आप लोग कर लीजिए, उसके बाद जो होगा शाम तक उन तक बहुत सारा लाभ पहुँच जाएगा। वो आप देखें। सर पोस्टमार्टम के बाद तो नहीं होगा ना? पोस्टमार्टम के बाद नहीं सर, आश्वासन लिखित में सर, आश्वासन लिखित में बड़ा काम नहीं होना चाहिए। ठीक मत दीजिए कुछ सर। नहीं होगा, इतने कैमरा है, कैमरे के नहीं सर, सर आप लोग एक बार शांत रहिए। सर आपसे यही निवेदन है, वो बहुत मजबूर परिवार को आप दिन में 17 को ड्यूटी लेते थे आप, और दौड़ के उस ऑफिसर दौड़ के मनरेगा का गाछ गिनो और उसके तहत उसका मौत हुआ। आप भी आए हैं श्रीमान, एगो अनुकंपा का नौकरी लिख दीजिए, सहायता राशि जो मिलना चाहिए वो लिखिए आप, और आप तब जाइए जब तक DM साहब आके लिख नहीं देता है। निवेदन आपसे यही है, DSP साहब और SDO साहब से। आदमी निवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद आप ले जाइए पोस्टमार्टम में, आप सर्वोपरि हैं। देखिए, लेकिन लिखिए पहले। कुछ भी लाभ होगा पोस्टमार्टम के बाद ही होगा। नहीं सर, लिखिए ना सर, आप लिख दीजिए ना, DM साहब को भी बोलिए लिखेंगे। और जो कल रात की बातें थी, आज शुभम से बात हो रही थी, तो हम लोग रात भर लाइनअप कर रहे थे उसके लिए, पहुँचे नहीं थे आप लोग। और कुछ ऐसे लिख देने से नहीं होता याद करो, लेकिन प्रक्रिया है, प्रक्रिया सर एक बार DM साहब को बुला दिया जाए प्लीज सर। और देखिए, किन्हीं को बुलाने से आप CO साहब भी वही चीज़ करते हैं, हम भी वही चीज़। सर एक बार DM साहब को बुला दिया जाए प्लीज सर। किसी के बुलाने से ठीक है, एक बार आ जाएंगे सर, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। सुनिए, जो भी इनका शाम तक इनके तक लाभ पहुँचे। नहीं सर, शाम तक की बात हो जाए तब तो हो गया। तब सबसे पहले सर हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ बैठे हैं। सुनो बाबू, अगर ऐसी बात रहती तो हम लोग का समस्या का समाधान हो जाता। सुबह सबसे पहले देखिए, आप तो बैठे हैं,
इतनी बड़ी घटना हुई है, सबसे पहले इनके परिवार के साथ हम लोग को थोड़ा सा संवेदना है, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए कि हम लोग को जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में अगर आप पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो कोई भी सर पोस्टमार्टम भी हम लोग करवाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, प्रक्रिया कर दीजिए सर, हम लोग करवा लेंगे। तो प्रक्रिया वही है, उसके बाद हम लोग सारा लाभ तुरंत इनिशिएट करेंगे। नहीं सर, ठीक है? तब तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। हो जाएगा सर। नहीं सर, सर एक चीज हमको बताइएगा, आप जानते हैं, देखिए जितने पोस्टमार्टम को होना ही है, पोस्टमार्टम तो होना ही है सर। सभी कोई नियम जानते हैं, ऑफिस से ये लोग चलाते हैं, ये लोग नियम जानते हैं। नहीं सर सुनिए, स्थापना में एक फॉर्म पर सर आप लोग सिग्नेचर करके इसकी नौकरी के लिए अनुकंपा के लिए अपना प्रदान कर लीजिए सर, डीएम साहब को बुला लीजिए, ले जाइए। आपके ऑफिस में ये सर है कि आप नौकरी दे सकते हैं? डीएम साहब के पास सर एक बार बुला दिया जाए, प्लीज सर एक बार बुला दिया जाए। है सर, तो सेटल कर दिया जाए सर जिला में सर, जिला पैनल से अगर सर डीएम सर के सर आदेश से सर होता है सर एक बार डीएम सर को प्लीज बुला दिया जाए। हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुबह से मांग कर रहे हैं सर। नौकरी ऐसे नहीं होती सर हम लोग समझ रहे हैं, डीएम साहब को एक बार सर प्लीज बुला दिया जाए। डीएम साहब के आदेश से तो ये नौकरी हुआ था सर, डीएम सर आ जाए, डीएम साहब के कलम से हुआ था, बिहार सरकार के कलम से नहीं। सर डीएम साहब अगर आ जाएंगे, अगर नौकरी नहीं भी देंगे तो फिर हम लोग इसके लिए मानिए, ऐसे थोड़े एक बार डीएम साहब को बुला दिया जाए। नहीं भी होगा डीएम साहब को, डीएम साहब को ऑन ड्यूटी के टाइम सर हुआ है, और ये ड्यूटी पे एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग सुबह से बहुत परेशान है, प्लीज सर। हम लोग कागज देते हैं सर, आप लिख दीजिए, डीएम साहब को बुलाइए कि लिख देंगे, सर एक बार ले जाइए पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट को। करें सर, आपके पैर पे छू के हम रिक्वेस्ट करें सर, एक बार डीएम साहब को सर प्लीज। मधेपुरा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।